देखिए ये कोस्टिंग जो चैप्टर है हमारा सीए इंटर ग्रुप 2 का, जिसमें चैप्टर 14 में जो मार्जिनल कोस्टिंग नाम से एक चैप्टर दिया गया है, इस चैप्टर का मेन पर्पस यही रहता है कि हम कितने यूनिट प्रोड्यूस करूँ सो डैट कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए और जहाँ पे हमारा नो प्रॉफिट और नो लॉस कुछ भी ना हो। तो इसमें मेन पर्पस यही रहता है कि हम कितना यूनिट प्रोड्यूस कर लूँ ताकि हमारा जो है ना फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए और जिस पॉइंट पे हमारा नो प्रॉफिट और नो लॉस हो, उनसे आगे मैं जितना भी सेल करूँ वो हमारा टोटल के टोटल प्रॉफिट होता रहे। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट तो ऑब्वियसली रहेगा ही, बाकी जो है क्या होगा, हमारा प्रॉफिट ही आता रहेगा। जितना सेल करूँगा उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो इस चैप्टर का मैं पर्पस बता दिया हूँ आपको। इस चैप्टर में दोस्तों अगर एक फार्मूला आप याद कर लेते हो, है ना, तो आपको ये पूरे चैप्टर का लगभग टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो वो फार्मूला आपको अगर पता होगा, जैसे कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। हमारा कंट्रीब्यूशन नाम जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी क्या होता है, एक तरह से प्रॉफिट ही माना जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस करते हैं तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। तो ये कंट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, यही फार्मूला हो गया। अगर इसी में से आपको सेल्स निकालना है तो क्या करोगे, इस सेल्स इजकल टू करना है तो कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो हो जाएगा। इस ये इजकल टू होता है पीवी रेशियो, है ना, पीवी रेशियो होता है। अगर ये पीवी रेशियो का फॉर्मूला है क्या, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। इसी में से आपको सेल्स निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको आ जाएगा कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपको दो ही, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको दो बातें पूछेगा। वो है एक ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है दोस्तों कि जहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस, जिसमें हमारा ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। अगर मान लीजिए आप सेल करते हो 100 रुपये को, अगर इसमें वेरिएबल कॉस्ट हमारा 80 रुपया है तो कंट्रीब्यूशन आपका 20 रुपया आ जाएगा। अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, जीरो। अगर हमारा प्रॉफिट जीरो आ रहा है, इसका मतलब हमारा फिक्स कॉस्ट जो है, फिक्स कॉस्ट वो 20 होना चाहिए, तभी हमारा प्रॉफिट जीरो होगा। अच्छा, ये फिक्स कॉस्ट जीरो, इसका मतलब हमारा क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन इजकल टू क्या होगा, फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन इजकल टू फिक्स कॉस्ट। अच्छा, यहाँ से आपको सेल्स का एक बात पता है कि कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो होता है सेल्स निकालने के लिए। अच्छा, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट पे हमें सेल्स निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब होता है कि सेल्स निकालो, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट में, ब्रेक इवन पॉइंट कोई बोल दिया आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हुआ उस ब्रेक इवन ऐसा सेल्स निकालो जहाँ पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, सेल्स का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ से सेल्स का फॉर्मूला आपको पता है, कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो होता है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो, अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे आपको सेल्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो। लेकिन इस केस में क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट में फिक्स कॉस्ट इजकल टू क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों इसमें आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि कंट्रीब्यूशन की जगह आप क्या ले लोगे, फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन की जगह आप क्या ले लोगे, फिक्स कॉस्ट, ये वाले ले लोगे। तो आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन की जगह आपका क्या आ जाएगा इसमें, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट का क्या चीज़, फॉर्मूला। दोस्तों ये तो आ गया आपका रुपीज़ में आएगा। ठीक है, रुपीज़ में आएगा। अगर इसी को अगर आपको यूनिट्स में बोल दिया कितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, अगर इसमें आपको बोल दिया कि यूनिट्स में हमको निकाल को देना है तो कैसे, अरे दोस्त भाई सिंपल है ना, आपका ये फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो आप करोगे तो सेल्स रुपीज़ में आएगा, और कंट्रीब्यूशन बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दोगे, है ना, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेल्स यूनिट आ जाएगा। जैसे कि आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना है, 20 रुपया, है ना, और 20 रुपया, इधर ये तो टोटल में हो गया। सपोज हम यहाँ पे 100 यूनिट बनाते हैं, ठीक है, 100 यूनिट बनाते हैं, तो 100 यूनिट अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा हमारा, है ना, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर 100 यूनिट है तो 100 यूनिट बट्टा हम क्या कर देंगे, बट्टा 20 करेंगे, यानी कि 0.5 हमारा क्या आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सब थोड़ा नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो 0.5 है ना, 0.5 आ गया, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 0.5। अगर इसी में से हमारा सेल्स निकालना पड़ेगा तो अब क्या करेंगे 20 डिवाइड बाय 0.5 है ना, यानी कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना, ये क्या है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ये है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 20 डिवाइड बाय अगर 0.5 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 आपका आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 100। इसका मतलब आप क्या यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर कंट्रीब्यूशन में पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे तो आपका अमाउंट में आएगा, अगर कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे तो सेल्स रुपीज़ में आएगा। अगर कंट्रीब्यूशन को आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर बीईपी आपको रुपीज़ में बोला रहेगा तो बीईपी पॉइंट में आपको पता है कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है फिक्स कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट तो आप फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो ले लो। ठीक है, अगर इसी में यूनिट में बोल दिया बीईपी अगर यूनिट में निकालो तो क्या होगा, सिंपल फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपको देखो सिंपल करना है, बीईपी का हमेशा क्या होता है किसी भी सेल्स में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेकिन चूंकि ये बीईपी पॉइंट है तो बीईपी पॉइंट में कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है, इसलिए मैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट ले रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है तो कंट्रीब्यूशन की जगह हम फिक्स कॉस्ट, आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लो। कंट्रीब्यूशन अगर पर यूनिट आप ले लेते हो तो ये बीईपी इन यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए एमओएस के बारे में समझते हैं। देखिए इन सिंपल वर्ड एमओएस का मतलब होता है कि फिक्स कॉस्ट इक्वल टू जीरो। आपका फिक्स कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। फिक्स कॉस्ट इतना आप समझ लीजिए, एक बात तो आप याद ही कर लीजिए कि ये इसका लॉजिक थोड़ा मैं बताऊंगा बाद में। ये फिक्स कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। एमओएस में फिक्स कॉस्ट इक्वल टू जीरो। अच्छा, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू जीरो हो गया तो हमारा ये एक जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आता है कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट हमारा एमओएस पे क्या होता है, जीरो, यानी कि अगर ये हम 100 में बेचा, 80 का वेरिएबल कॉस्ट हुआ तो 20 हमारा आ जाएगा क्या चीज़, कंट्रीब्यूशन। अगर 20 कंट्रीब्यूशन अगर हमारा एमओएस पे क्या होता है फिक्स कॉस्ट जीरो, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा जीरो, प्रॉफिट क्या हो जाएगा 20। प्रॉफिट अगर 20 हो गया तो इसमें से हम ये पता चल लग रहा है हमें कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अगर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट है तो अगर एमओएस अगर रुपीज़ में बोला रहेगा तो क्या होगा, रुपीज़ में बोला रहेगा तो प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो कर दो, कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन की जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो कर दो, पीवी रेशियो। ठीक है, अगर आपको क्या बोला रहेगा, इसी में आपको बोल दिया रहेगा कि यूनिट में निकालो, यूनिट में निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो सिंपल कंट्रीब्यूशन की जगह आप प्रॉफिट ले लो, कंट्रीब्यूशन की जगह प्रॉफिट, और डिवाइड में क्या होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लो, यही फॉर्मूला होता है, सिंपल।